ओके बच्चा पार्टी वी वर डूइंग येस्टरडे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि क्या क्या आपके सिंबल्स होते हैं, व्हाट आर द बेसिक सिंबल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सिंबल्स ये हो गया आपका सेल, सेल को अपन कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज अ बैटरी, तो ये हो जाएगा आपका बैटरी, ठीक है, दिस इज आवर बैटरी। हमेशा देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका बैटरी में दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा रहेगा, दिस इज बेसिकली द बैटरी, ठीक है। और क्या है भाई साहब, व्हाट एल्स डू वी हैव, देन वी हैव कीज और स्विचेस। तो इसके दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक हो गया ये ओपन स्विच है, ये आपका क्लोज, मतलब अभी करंट जा रहा है, ठीक है। ये आपका भाई साहब ओपन स्विच है और ये आपका भाई साहब क्लोज स्विच है, ठीक है, अभी करंट जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। कंडक्टर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज बेसिकली कंडक्टर। रेजिस्टर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेओस्टैट जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे, ठीक है, दिस बेसिकली जिसका जो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकता है। वोल्ट मीटर जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हम करंट मेजर करते हैं। ऑल दीज आर डिफरेंट सिंबल्स दैट वी हैव, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लग की, क्लोज्ड ऑन, ठीक है, क्लोज्ड ऑफ, ओपन ऑफ, ठीक है। ये आपका टैप की है, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपका वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है आपके वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ओके। सो जैसे अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, व्हाट आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक आता है आपका अमीटर, जिससे आप क्या मेजर करते हैं। अमीटर इज एक्चुअली यूज्ड टू मेजर करंट, अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, ठीक है। सो अमीटर का भाई साहब ये हो गया, ठीक है। What else? We have voltmeter which is used to measure voltage, तो ये हो गया वे। गैल्वेनोमीटर which is used to again, ये आपका सिर्फ करंट के डायरेक्शन को मेजर करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, this measures the direction of current, this only measures the direction of current, ammeter, voltmeter, galvanometer, ठीक है। Are we clear on this one people? Okay, 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 चलिए भाई साहब, अ वायर जॉइंट, अगर समझ लो वायर जॉइंट है ऐसे, सो दिस इज बेसिकली अ वायर जॉइंट, ठीक है। इस तरह से देखो आपका वायर जॉइंट है, मतलब ये वाले वायर से हमने इस वाले वायर को ज्वाइन किया है, इस वाले को ज्वाइन किया है, सो दिस इज बेसिकली अ वायर जॉइंट। मतलब ये जो करंट है वो तीनों में भी जाएगा, ठीक है, कुछ नोट आउट नहीं करना है ना। दिस इज बेसिकली अ वायर जॉइंट, ठीक है। ये वायर जॉइंट नहीं है, मतलब कैसा है, देखो ये वायर जा रहा है, देखो, और ऐसे ये वाला जा रहा है, क्या ये दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक दूसरे के करंट को इंपैक्ट नहीं करेंगे। दिस इज बेसिकली नॉट अ वायर जॉइंट। दो वायर्स एक ही जगह से जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यहां पे वायर्स आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये वायर जॉइंट है, दिस इज बेसिकली अ वायर क्रॉसिंग, दिस इज बेसिकली अ वायर क्रॉसिंग, ठीक है। ये सारे आपके सिंबल्स हैं, हेलो, नोट करना है इसको। दीज आर ऑल सिंबल्स, ये आपका वायर जॉइंट हो गया, दिस इज बेसिकली अ वायर क्रॉसिंग, ठीक है। जैसे देखो यहां पे एक वायर जा रहा है और ये नीचे से एक वायर जा रहा है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना नहीं है, ओके। सो दिस इज अ वायर क्रॉसिंग। देन वी हैव बेसिकली इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब को एक्चुअली में ऐसे अभी रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बल्ब जो आपके टंगस्टन से ऑपरेट होता है, और जब ये बल्ब ग्लो होता है तो हम उसको सिंबल में ऐसे दिखाते हैं, इट इज ग्लोइंग, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। This represents an electrical bulb. Clear है भाई साहब? Okay, okay, okay. So it's test time. Draw the symbols of the components required to make the circuit. Cell, इसको कैसे represent करेंगे? This is basically a cell. ठीक है? Resistance, this is how you will meet resistance. Battery, ये आपका हो गया भाई साहब बैटरी। अमीटर, ये हो गया आपका अमीटर, प्लस माइनस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस अननोन, ठीक है, इसको कैसे मेजर करेंगे भाई साहब, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन, इसको अपन मेजर करेंगे ऐसे। वोल्ट मीटर को, ये हो गया आपका V, ठीक है। गैल्वेनोमीटर G, ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। प्लग की ऑन, प्लग की ऑन, तो आपका भाई साहब टैप की, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया भाई साहब, चलिए। सेल, ठीक है, रेजिस्टेंस, बैटरी, अमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग की, ओके। चलिए भाई साहब, टैप की, अ वायर जॉइंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक बल्ब, प्लग की ऑफ, ये प्लग की ऑन है, ये प्लग की ऑफ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली टैप की ऑन है और टैप की ऑफ है, दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है।
ये वायर क्रॉसिंग है, ये वायर जॉइंट है, ठीक है। देख लीजिए, इसमें से जो भी नहीं लिखा होगा फटाफट से इसको कर लीजिए, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। ठीक है, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम हो गया सबका, ठीक है। हाथों की उंगलियां छोटी तो नहीं हो गई हैं, देखते ये मतलब वैसे नहीं, ठीक है। डॉक्टर दिखा लीजिएगा भाई साहब, पता नहीं इतना मेहनत का काम किया है आपने। आर वी डन 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 ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो आपका भाई साहब ये हो गया, दिस इज बेसिकली व्हाइल कनेक्टिंग सेल्स टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल्स। अनलाइक टर्मिनल्स मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होगा, छोटे वाले प्लेट के साथ बड़ा वाला प्लेट, छोटे वाले प्लेट के साथ बड़ा वाला प्लेट, दैट्स हाउ इट इज कनेक्टेड। अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो यहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और एग्जामिनर भी आपको शॉर्ट सर्किट में 0 दे देगा, ठीक है। सो दिस इज अ रॉन्ग कनेक्शन। या अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। ओके, अमीटर है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अमीटर। तो अमीटर में करंट हमेशा ऐसे जाएगा, ठीक है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लो। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसा रहेगा करंट, ठीक है। वोल्ट मीटर में भी भाई साहब ऐसा रहेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है। So for devices like ammeter or voltmeter, the side from which current enters is positive and the side from which current exits is negative. जिस साइड से करंट एंटर हो रहा है वो साइड आपका पॉजिटिव होगा और जिस साइड से करंट निकल रहा है वो साइड आपका ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे देखो, दिस इज बेसिकली, अब मुझे बताओ एमीटर में कौन सा साइड पॉजिटिव होगा, तो बताओ अमीटर में कौन सा साइड पॉजिटिव होगा। देखो, नोट ना करने का इंतजाम, तुम कौन सा, ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाँ वही नोट नहीं करेंगे ना। जिस साइड से करंट एंट्री हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, जिस साइड से करंट जा रहा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अमीटर में जिस साइड से करंट एंट्री हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली भाई साहब ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, करंट सर्किट में ऐसे फ्लो होगा, अमीटर का ये वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला साइड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, so that is how it is। नोट नहीं करेंगे तो ये गलतियां होंगी। as the current in the circuit is not divided, तो ये आपका करंट भाई साहब कहां, एंट्री पॉइंट विल बी पॉजिटिव, एग्जिट पॉइंट विल बी नेगेटिव फॉर बोथ अमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। ओके, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल। ये अमीटर भाई साहब हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, इट हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, सो इट अलाउज ऑलमोस्ट द एंटायर करंट टू पास। ज्यादा करके हम करंट को जो अमीटर, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर करना है, ठीक है, so it doesn't disturb the current as well as it measures the current, ठीक है। आपका भाई साहब देखो, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिए, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट and voltmeter is always connected in parallel to the circuit. Ammeter is always connected in series to the circuit and voltmeter is always connected in parallel to the circuit. voltmeter को अपन हमेशा पैरेलल करेंगे कनेक्ट, ठीक है। So ammeter is connected in series with the cell, हमेशा सेल के साथ सीरीज में होगा। और ये देखो, सेल के साथ इसको वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे देखो, एज द करंट इन द सर्किट इज डिवाइडेड, ठीक है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल। तो अमीटर को हम हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे, इन सीरीज विथ द सेल
वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द सेल। ये भाई साहब पैरेलल कनेक्शन होगा विद द सेल, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ये आपका हो गया वोल्टमीटर। इट इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल। तो आपका देखो अमीटर का जो रेजिस्टेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होगा, वेरी लो, ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होगा। वोल्ट मीटर विल हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसीलिए हम यहां पे बोल रहे हैं देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। वोल्ट मीटर का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, अमीटर का बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ओके। इट इज मेड फ्रॉम अ सो द करंट इट अलाउज, तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। दिस, ये जो पैरेलल कनेक्शन आपने वोल्ट मीटर का दिया हुआ है, इसमें से एक्चुअली में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? इसका आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, ठीक है, तो यहां पे हमेशा होगा इन पैरेलल टू द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वोल्ट मीटर मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पॉइंट्स। तो ये हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, ओके। व्हाट हैपेंस इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल? अगर एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? करंट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखो एमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर करंट, लेकिन जिस डिवाइस को आप यूज कर रहे हैं करंट को मेजर करने के लिए, अगर उसी डिवाइस से लॉस हो जाए तो क्या फायदे का? जैसे समझो तराजू है, राइट, तराजू देखा होगा आपने, है ना, जिसमें हम चीजों को तौलते हैं, ठीक है। यहां पे समझ लीजिए आपने वेट डाला है और यहां पे समझ लीजिए शक्कर डाल रहे हैं आप। अभी इसमें भाई साहब अगर होल्स हैं तो ये सारा शक्कर तो गिर ही जाएगा ना। जिस चीज को आप वेट को मेजर करने में यूज कर रहे हैं, अगर उसी में वेट का लॉस हो जाए तो वो किस काम का? इसीलिए अमीटर को अगर हमने पैरेलल कनेक्ट किया तो उसमें से करंट का लॉस होगा एंड हेंस इट विल नॉट बी एबल टू मेजर करंट इफेक्टिवली, ठीक है। देखो क्या होगा, समझ लो ये सर्किट है, ध्यान देखो, ये सर्किट है, ठीक है, ये आपका लेट्स से की है, ठीक है, ये समझ लो कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अभी आपने क्या किया है, लेट्स से अमीटर को कनेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, अमीटर। तो अमीटर क्या है, सीरीज में है, मतलब यहां से करंट जा रहा है, इसको मेजर कर रहा है। लेकिन अगर अमीटर को आप ऐसे कनेक्ट करते हैं, लेट्स से आपका ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पे आपने पैरेलल में अमीटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे पैरेलल में, तो अब क्या तकलीफ हो जाएगी बोलो? समझ लो यहाँ पे कहीं पे स्विच है और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब तकलीफ क्या हो जाएगी? अमीटर का रेजिस्टेंस कम है तो इसमें से करंट जाएगा, तो ये जो करंट है ये इस सर्किट में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो करंट का सही रीडिंग ये नहीं दे पाएगा, ये सिर्फ इस सर्किट में बहते हुए करंट को रीडिंग देख पाएगा। तो इसीलिए अमीटर का रेजिस्टेंस कम है, जिसके वजह से उसमें से करंट जाएगा, और अगर उसमें से करंट जाएगा सो इट विल नॉट बी एबल टू गिव अ प्रॉपर रीडिंग, ठीक है। हेंस अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर द करंट इफेक्टिवली, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इफ द अमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल? तो अमीटर का भाई साहब रेजिस्टेंस लो होता है, अगर पैरेलल कनेक्ट दिया तो सारा करंट उधर से चला जाएगा भाई साहब, सर्किट में से करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है। So if an ammeter is connected in parallel, the resultant resistance of the circuit decreases and more current passes through the ammeter. ज्यादा से ज्यादा करंट भाई साहब ammeter से चला जाएगा, hence the ammeter is likely to be burned. वो भाई साहब जल जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके। What happens if voltmeter is connected in series? voltmeter को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया, अभी आपने देखा वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, बहुत रेजिस्टेंस हाई होता है, तो मतलब अगर आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, it will increase, ठीक है, so it will increase. So when the voltmeter is connected in series, the resistance of the circuit becomes high and there is considerable fall in current through the circuit. Thus the voltmeter will not give the correct reading of the potential difference. ये भाई साहब correct reading नहीं देगा potential difference का, clear है? Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. How many mistakes can you find in this diagram? चलिए भाई साहब यहाँ पे एक डायग्राम है, कितने मिस्टेक्स हैं इस डायग्राम में बताइए? ये क्या है भाई साहब आपका? वो हाउ मेनी मिस्टेक्स? क्या इसमें मिस्टेक है? मिस्टेक है इसमें? है? ओके। और वुड वोल्टमीटर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, इसमें भी मिस्टेक है, इसको आपको पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको आपको ऐसे कनेक्ट करना है, दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट इट। और एनीथिंग एल्स? व्हाट एल्स? रेजिस्टेंस यही है, ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली इसका डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है। फिर आपका देखो यहां पे वोल्टमीटर होगा, ठीक है, यहां पे वोल्टमीटर विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसको ठीक किया हमने, ये उल्टा था तो इसको ठीक किया, वोल्टमीटर को इधर था तो इसको इधर डाला, और अमीटर जो है सीरीज में होगा, सीरीज के साथ मतलब आपके इसके करंट के साथ ये सीरीज में होगा, ये वाला आपका भाई साहब क्या है? पैरेलल।
दिस इज बेसिकली पैरेलल, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? रेजिस्टेंस को हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, रेजिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ओके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम का लॉ क्या बोलता है कि द वोल्टेज और rather the current which is passing through a conductor is directly proportional to the voltage that you have applied. V is directly proportional to I, या V by I is equal to R which is a constant, ठीक है। V by I is equal to R which is a constant। तो ये आपका नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ कितना है 3 मीटर है, जिसका डायमीटर कितना है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। यू हैव बेसिकली कनेक्टेड, ये आपका भाई साहब रेजिस्टेंस है। आपने यहाँ पे वोल्टेज को हमेशा हम सीरीज में पैरेलल, मतलब सर्किट के साथ पैरेलल में रखेंगे। जिसका भी वोल्टेज निकालना रहेगा, अगर इसका वोल्टेज निकालना रहेगा तो इसके साथ पैरेलल, अगर ये बैटरी का वोल्टेज निकालना रहेगा तो इसके साथ पैरेलल। सो इट इज बेसिकली मेजरिंग व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दिस वोल्टमीटर इज मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका अमीटर विच मेजर्स द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू। ये हो गया आपका स्विच, ठीक है। ओके, सो आपका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये भाई साहब आपका करंट जा रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। ओके, नंबर ऑफ सेल्स, अगर आपने भाई साहब सेल को बढ़ा दिया, यहां पे कितना सेल दिख रहा है आपका एक, ठीक है। तो आपका एक पर्टिकुलर करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा दिख रहा है। अगर आपने भाई साहब 1 से 2 कर दिया तो आप देखोगे उतने ही अमाउंट से करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सेल्स, अगर देखो जितना आप सेल्स को बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा आपका करंट भी उसी तरह से बढ़ेगा। तो जब आपने एक सेल रखा था, नंबर ऑफ सेल्स आपका एक था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 2, तो आपका करंट था 1, ठीक है। अभी नंबर ऑफ सेल्स आपने 2 कर दिए तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट भी डबल हो गया है। नंबर ऑफ सेल्स आपने 3 कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 9, और यहाँ पे आपका करंट भी भाई साहब 3 टाइम्स हो गया। सो यहाँ पे अगर आप रेशियो लोगे वोल्टेज और करंट का, तो 2/1 is 2, 4/2 is 2, 9 सॉरी यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। 6/3 दिस विल बी इक्वल टू 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, तो आपको सेम रेशियो मिल जाएगा। ये जो सेम रेशियो है दिस इज बेसिकली एप्लीकेबल टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि आप रेजिस्टेंस से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज जस्ट द सेम, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब 1 2 3 4, तो ये 2 1 अगर आप प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो देखो आपने वोल्टेज को इसमें प्लॉट किया हुआ है और भाई साहब आपने करंट को इसमें प्लॉट किया हुआ है। तो वोल्टेज और करंट को ऐसे प्लॉट करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एक लीनियर ग्राफ, ठीक है। ओके, ओल्ड सी, ऐसा टेलीविजन किसी ने देखा है? नहीं देखा रहेगा, है ओके। डब्बा वाला टेलीविजन होता था ऐसा, ठीक है। कंप्यूटर भी पहले ऐसा डब्बा का होता था ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ओल्ड सीआरटी टेलीविजन है ये बेसिकली, ठीक है। इसमें, ठीक है, अ डिवाइस लाइक टेलीविजन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। इसको अगर आप खोलेंगे तो इतने सारे कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, पिक्चर ट्यूब, सर्किट्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें पिक्चर ट्यूब रहेगा, स्पीकर रहेगा, बेसिक पावर सर्किट रहेगा। एवरी कंपोनेंट रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। तो ऐसे एक टेलीविजन सेट में हर एक कंपोनेंट का करंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट। हाउ कैन डिफरेंट करंट बी प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स? अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो बाय यूजिंग रेजिस्टर्स, अलग अलग रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है या पैरेलल। सो देयर आर टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स इन अ सर्किट कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन अ सर्किट कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। क्लियर है? इसको लिख लीजिए भाई साहब, सीरीज और पैरेलल।
ये भी सड़ गया भाई, सब सड़ गया। ओके, सो रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। तो सीरीज में कैसा होता है, देखो ये दिस इज हाउ रेजिस्टर्स आर कनेक्ट, सॉरी रेजिस्टर्स इन सीरीज मतलब ऐसा हो जाएगा, देखो ये एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, दिस इज हाउ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और पैरेलल मतलब क्या होता है, देखो पैरेलल मतलब ये आपका एक रेजिस्टर, ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा रेजिस्टर, ये आपका हो गया तीसरा रेजिस्टर, सब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे, एक ही वोल्टेज पे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ये हो गया आपका सीरीज। जैसे आपकी दिवाली लाइटिंग जो होती है वो आपका सीरीज रेजिस्टेंस है। आपका जो डोमेस्टिक सर्किट होता है, ठीक है, जैसे ये लाइट, एसी, जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है वो सब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उन सब का वोल्टेज सेम है, ठीक है, तो दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम वोल्टेज। तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज वन आफ्टर द अदर, तो इस तरीके का जो होता है इसको अपन बोलते हैं सीरीज, ठीक है। और इसको अपन ने एक बैटरी या करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। पैरेलल भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, करंट इन द सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, ठीक है। वन आफ्टर द अदर करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम। इस पूरे सर्किट में आपका करंट सेम रहेगा, मतलब R1 से जो करंट जा रहा है, R2 से जो करंट जा रहा है और R3 से जो करंट जा रहा है, all these currents will be the same. The current which is flowing through these three resistors, that is R1, R2 and R3, this is going to be the same, ठीक है। आते हैं भाई साहब पैरेलल पे, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। तो आपका देखो यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट है, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स से ये आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी, ये आपका भाई साहब पैरेलल है, R1, R2 एंड R3, ठीक है, ये आपके तीन रेजिस्टेंसेस हैं। सो बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स करंट गेट्स डिवाइड, तो यहां पे देखो करंट सेम है, यहां पे करंट आपका डिवाइड हो जाएगा, करंट गेट्स डिवाइडेड बट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सीरीज सर्किट में वन आफ्टर द अदर है, और पैरेलल सर्किट में दे आर कनेक्टेड टू द सेम कॉमन पॉइंट। पैरेलल सर्किट में आपके हर एक रजिस्टर से वोल्टेज सेम रहेगा। तो लिख ले भाई साहब थोड़ा बहुत, ऐसे सोने वाला है तू, आंखें बंद हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, यहां पे आपका करंट सेम रहेगा। इन सीरीज सर्किट द करंट इज गोइंग टू बी द सेम, इन पैरेलल सर्किट द वोल्टेज इज गोइंग टू बी द सेम। चलिए फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब इसको। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, इसको अपन वोल्टेज ड्रॉप भी बोलेंगे, दिस इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। ओके, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड प्रूव दैट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला लेट्स से आपका देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है R2 और ये एक रेजिस्टेंस है भाई साहब लेट्स से आपका R3, ठीक है। ओके, अभी समझ लो भाई साहब यहाँ पे आपका एक बैटरी कनेक्टेड है,
और इस बैटरी में ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ओके, तो करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब, दिस करंट इज बेसिकली फ्लोइंग। और करंट क्या है इन सीरीज सर्किट में, ये आपका समझ लीजिए V वोल्ट का है, समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका V वोल्ट का है। नाउ इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हम बोल सकते हैं भाई साहब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम, है ना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम, ठीक है। तो यहां पे I है भाई साहब, ये वाला भी भाई साहब आपका कितना है, I है, ये वाला भी भाई साहब आपका कितना है, I है, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम, वोल्टेजेस अलग अलग होंगे, ठीक है। ओके, अभी देखो भाई साहब यहां पे आपका लेट्स से इसको अपन मान लेते हैं, इसमें वोल्टेज है V1, इस कनेक्शन में लेट्स से वोल्टेज है आपका V2 और इस कनेक्शन में वोल्टेज है आपका V3, ठीक है। सीरीज सर्किट में ध्यान दीजिएगा, सीरीज सर्किट में आपका भाई साहब करंट इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड अपन क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज आपका भाई साहब डिफरेंट है, ठीक है, वोल्टेज आपका अलग अलग है। ओके, तो अपन ये वोल्टेज से ही तो ये वोल्टेज निकल रहे हैं ना भाई साहब, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जो मेन वोल्टेज है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, द मेन वोल्टेज। अभी आपका ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR होता है भाई साहब, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो इस V की जगह पे अपन तो समझ लो हमने मान लिया कि लेट R E बी द effective resistance of the circuit, इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों को हटाकर अगर एक रेजिस्टेंस रख दो, ठीक है, दैट इज बेसिकली इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो कितना, अगर सेम ही करंट जाना है तो इन तीनों को हटाकर अगर हमने एक ही रखा तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने मान लिया कि R इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो अभी समझ लो सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है, V, और सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R इफेक्टिव। समझ में आ रहा है भाई साहब, RE लेट्स से, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से इस V को अपन क्या लिख सकते हैं, IR, तो IR इफेक्टिव लिख सकते हैं, बोलो R इफेक्टिव। ओके, अभी हम V1 पे आते हैं। आपको मालूम है कि करंट जो है वो सेम है सब में, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ पे, IR1 लिख सकते हैं, ठीक है। V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, IR2, V3 की जगह पे IR3। अब इस पूरे को भाई साहब तुम I से डिवाइड कर दो, I कट गया, R इफेक्टिव, ये I कट गया, R1, ये I और I कट गया, R2, ये I और I कट गया, R3, खत्म भाई साहब, ठीक है। सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, the total effective resistance will be the sum of individual resistances. Are we getting this people? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? To derive a formula, तो ये हो गया आपका R is equal to R1 plus R2 plus R3, तो ये आपका हो गया भाई साहब सर्किट, ठीक है। दिस इज बेसिकली द सर्किट, ओके, R1 R2 R3 है, इसमें से एक करंट जा रहा है, ठीक है। देख लो यहाँ पे भाई साहब, तो देखो ये हो गया आपका V, ये हो गया V, आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। करंट सब में सेम है, वोल्टेज अलग अलग होगा। सीरीज सर्किट में करंट हर एक रेजिस्टर में सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, ठीक है। तो लेट्स से R1 वाले रेजिस्टर में आपका वोल्टेज बन रहा है V1, R2 वाले रेजिस्टर में आपका वोल्टेज बन रहा है V2 और R3 वाले रेजिस्टर में आपका वोल्टेज बन रहा है V3, ठीक है। टोटल वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है लेट्स से वो E है या V भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, V, तो लेट्स से दिस इज द टोटल वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका जो टोटल वोल्टेज है, लेट्स से दिस इज V, तो ये आपका टोटल वोल्टेज है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ओके, अभी ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये क्या हो जाएगा भाई साहब, V इज इक्वल टू IR, तो लेट्स से RS मतलब सीरीज का लिया हुआ है, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर अ सीरीज सर्किट, लेट्स से RS लिया हुआ है हमने, तो ये हो गया आपका IRS, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम करंट फ्लो हो रहा है तो भाई ओम्स लॉ IR1, ठीक है। V1 की वैल्यू हो गई, सेम करंट फ्लो हो रहा है R2 से भी, तो ये हो गया IR2,
और सेम करंट फ्लो रहा है तो ये हो गया IR3। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, IRS दैट इज V विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इसको डिवाइड कर दो भाई साहब I से, ठीक है। सो यहां पे आपका कितना हो गया, RS दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर अ सीरीज सर्किट will be equal to R1 plus R2 plus R3, where RS is the effective resistance in series. So for three resistances which are connected in series, the effective resistance is R1 plus R2 plus R3. Are we clear on this one people? हम समझ में आता हूं, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। फॉर n नंबर, तो अगर भाई साहब तीन सीरीज आपको तीन रेजिस्टेंसेस दिखे तो तीन रेजिस्टेंसेस में R की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R1 plus R2 plus R3। तो ऐसे अगर n रेजिस्टेंसेस दिखेंगे तो कितना हो जाएगा, Rn will be equal to R1 plus R2 plus R3, ऐसा करते करते Rn तक समझ में आ रहा है ये, ओके ओके। सो फॉर n number of resistances we have Rs is equal to R1 plus R2 plus R3, ऐसा करते करते Rn तक। क्लियर भाई साहब, बहुत है बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको लिख लीजिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये भाई साहब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होगा। क्या लगा सकते, नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है भाई साहब, ये दिस इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये an की वैल्यू, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस हो। ऐसा कुछ बोला नहीं है ना कि भाई R2 और R1 में कॉमन डिफरेंस है या R3 और R2 में कॉमन डिफरेंस, ऐसा बोला नहीं है ना। n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, इनका कोई भी वैल्यू हो सकता है। एक का वैल्यू 2 है, दूसरे का वैल्यू 3 है, चौथे का वैल्यू 2.5 है, पांचवे का वैल्यू भाई साहब 3.2 है। तो ये एपी नहीं है ना, तो एपी नहीं है तो भाई साहब यहाँ पे Rn की वैल्यू ऐसा नहीं लिख सकता, ठीक है। क्लियर है, डन। चलिए भाई साहब, ओके, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड मेक रिक्वायर्ड करेक्शंस। अभी भाई साहब आपका यहाँ पे डायग्राम में क्या गलती है बताओ, यस क्या गलती है इस डायग्राम में। पहली गलती तो है भाई साहब, करंट फ्लो हो रहा है लेकिन आपका स्विच अभी भी ऑन नहीं है, तो ये ऑफ, तो अभी ऑन किया आपने तो अभी ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पहला गलती ये हो गया यहाँ पे। दूसरा गलती क्या हो जाएगा बोलो, वोल्ट मीटर को आपने ऐसे कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर यहाँ पे होगा, ये अमीटर हमेशा आपके ऐसे कनेक्ट होगा, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, इधर वोल्ट मीटर होगा और अमीटर रहेगा सीरीज में। तो अमीटर विल ऑलवेज बी इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर विल ऑलवेज बी इन पैरेलल, ठीक है। तो जहां पे आपका अमीटर है वहां पे वोल्ट मीटर होना चाहिए, जहां पे आपका वोल्ट मीटर है वहां पे अमीटर होना चाहिए। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्शन, दिस वुड बी दी एक्चुअल करेक्शन। क्लियर हम, तो यहाँ पे पहला बात ये, और यहाँ पे अमीटर, यहाँ पे भी आपका अमीटर, तो उधर का आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अमीटर, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में डालेंगे, ठीक है। देखो वोल्ट मीटर यूज होता है वोल्टेज को मेजर करने में, तो आप यहां पे भी अगर समझ लो इसको मेजर करना चाहे तो यहां पे भी जिसका भी वोल्टेज आपको मेजर करना है उसके साथ आपको पैरेलल में डालना पड़ेगा। समझ लो इसका वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में डालेंगे, इसका वोल्टेज मेजर करना है तो इसको वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में डालेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर विल ऑलवेज बी इन पैरेलल टू द 2 पॉइंट्स फॉर विच यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्लियर बच्चा बाटी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस, जहां से करंट एंट्री हो रहा है वो प्लस, जहां से करंट लीव हो रहा है वो माइनस। करंट इधर से एंट्री हो रहा है प्लस, इधर से लीव हो रहा है तो ये माइनस, ठीक है। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। राइट द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, 3 मिनट का टाइम है भाई साहब। राइट द डेरिवेशन ऑफ सीरीज, क्या हो जाएगा बोलो, अरे टाइम जा रहा है भाई साहब, अरे रोक, 3 मिनट में करना है। राइट द डेरिवेशन, क्या हो जाएगा बोलो, आप फटाफट से भाई साहब एक सर्किट दिखा दोगे, ये हो जाएगा R1 लेट से, ये हो गया आपका R2, ठीक है, और ये हो गया आपका R3। 3 ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। चालू करें, क्यों, अरे खत्म हो गया, ओके। तो इसको भाई साहब 3 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो R1 तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो दिस शुड बी कंप्लीटेड इन 3 मिनट्स, ओके। चलिए भाई साहब, डिराइव अ फॉर्मूला। अभी हमारा देखेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अभी हमारा 3 तो अब देखो यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस है, क्या हो गया, ठीक है। सो दिस इज पैरेलल, लेट से ये है आपका V, ठीक है। अब भाई साहब पैरेलल है तो यहाँ पे लेट से ये हो गया आपका R1,
ये आपका R2, तो आपका ये ऐसे 3 रेजिस्टर्स हैं। देखो पैरेलल है या सीरीज है उसको हमको समझेगा कैसे, क्योंकि पैरेलल में ना भाई साहब तीनों का कॉमन पॉइंट होगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये इससे समझ सकते हैं आप कि भाई साहब ये पैरेलल कनेक्शन है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। लेट्स से दिस इज V वोल्ट्स। यहां से भाई साहब करंट जा रहा है, कहीं पे स्विच है भाई साहब, लेट्स से, ठीक है, तो करंट जा रहा है यहां पे, ठीक है, ओके। पैरेलल में आपका वोल्टेज, पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज विल बी सेम बटा करंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। करंट आपका भाई साहब करंट विल बी डिफरेंट, ठीक है, करंट विल बी डिफरेंट। तो लेट्स से आपका R3 में I3 करंट जा रहा है, ठीक है, R2 में I2 करंट जा रहा है और R1 में I1 करंट जा रहा है। ये सीरीज का जो आपका भाई साहब कनेक्शन है, इसमें लेट्स से टोटल करंट I का है, समझ में आ रहा है। टोटल करंट I कद्दू कटेगा, तीनों में बटेगा भाई साहब, ठीक है, I1 I2 I3 तीनों में बट रहा है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं यहां पे वोल्टेज, लेकिन यहां पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इधर भी और इधर भी वोल्टेज सेम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अपन यहां पे करंट से चलेंगे, तो करंट टोटल I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है कि नहीं। ये जो करंट है यही तो आगे चल के तीनों में बट रहा है, I1 I2 I3 में बट रहा है, ठीक है। अभी ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, V बाई R, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो लेट्स से हमने यहां पे पैरेलल रेजिस्टेंस लिख दिया, ठीक है। अगर इन सारे रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टर रख दिया जाए तो उसको अपन बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हमने लिख लिया लेट्स से RP, पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। I1 की वैल्यू V बाई R1, तो ये हो गया V बाई R1। I2 की वैल्यू V बाई R2, तो V बाई R2। I3 की वैल्यू V बाई R3। क्यों हर बार V लिख रहे हैं, क्योंकि सब में वोल्टेज सेम रहेगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 1 बाई V से, कैंसल हम, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, हो गया भाई सब, ठीक है। सो दिस वुड बी दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस का डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं लिख सकते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस में आपको लिखना पड़ेगा 1 बाई RP। कहां है ऐसा सूरत बना, कहा हुआ है 1 बाई RP। वैसे हमारे 4-5 लोगों ने धोया है भाई साहब, आज खाए हो स्कूल में, ओके। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ठीक है। अब भी रोज हो गया ऐसा लग रहा है भाई साहब, क्या हुआ है। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1, कोई तकलीफ, शारीरिक कोई तकलीफ, मानसिक तकलीफ आप खुद ही निपटो, शारीरिक कोई तकलीफ है तो बताइए। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। Derive a formula for effective resistance for 3 resistances connected in parallel and prove that। तो 1 by RP की वैल्यू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो ये हो गया भाई साहब आपका एक सर्किट, ठीक है। यहाँ पे अपन वोल्टेज, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे E और यहाँ पे V क्यों लिख रहे हैं, दोनों को V क्यों नहीं लिख रहे हैं। इसका रीजन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बैटरी के अंदर भी थोड़ा बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम यहाँ पे E लिख रहे हैं। एक्चुअली में आपके जो कोर्स है उसमें ये V और इसको भी हम V मान लेते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन बैटरी में भी थोड़ा आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है। खैर, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे एमीटर है, तीनों में करंट अलग अलग है, इसलिए तीनों में आपने अलग अलग एमीटर्स को रखा हुआ है। यहाँ पे I3, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I1, तीनों में वोल्टेज सेम रहेगा विच इज V, ठीक है। वोल्टेज मतलब क्या, क्योंकि ये दोनों, ये देख, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है, तो इसीलिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये C और D का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R1 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही R2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वही R3 का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स विल बी द सेम फॉर ऑल द 3 और मे बी n रेजिस्टर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ये करंट जा रहा है भाई साहब, ये करंट I है, दिस करंट I इज फ्लोइंग थ्रू, ठीक है। तो वोल्ट मीटर आप मेजर कर रहे हैं, मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो करंट एंट्री मार रहा है ये तीनों में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये हो गया V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई RP, ठीक है। I1 की वैल्यू V बाई R1, I2 की वैल्यू V बाई R3, I3 की वैल्यू V बाई R3, सब्स्टिट्यूटिंग तो आपका हो गया V बाई RP इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V और V की वैल्यू कैंसिल हो गई, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये RP क्या है भाई साहब? इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस अ पैरेलल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी? अगर आपका सीरीज है, सीरीज में क्या लिख सकते हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा करते करते प्लस RN तक। ठीक है, और अगर पैरेलल है तो R1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसा करते करते 1/RN तक। ठीक है भाई साहब, समझ में आता? आर वी क्लियर? हम इसको लिख लीजिए भाई साहब। अगर सीरीज है, अगर सीरीज है तो आर एस की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा करते करते RN तक, और अगर पैरेलल है तो 1/RP की वैल्यू हो गई 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा करते करते 1/RN तक। ठीक है,